आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट करने जा रहे हैं और इसमें आपको 3 क्वेश्चन हैं। फॉर्मूले वही क्वेश्चन नंबर 6 के देखते हैं, वही लग रहे हैं कि अलग लगेंगे। मैंने आपसे बोला था कि 99 किसके नज़दीक है, तो सभी को मालूम है 100 के नज़दीक है, क्योंकि अगर को आइडेंटिटी के बिना कहता तो मैं 99 को 3 बार लिख के मैं आराम से इंटू कर लेता कैलकुलेटर से या बिना कैलकुलेटर के, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर आइडेंटिटी लगा करके मैंने सर्वसमीका लगानी है इसके अंदर और इसका इवेल्युएट करना है। जो भी इसमें आइडेंटिटी लगे वो आइडेंटिटी लगा करके इसका मान निकालना है, इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 100 - 1 पावर 3 है ना, 100 - 1 की पावर 3, ठीक है। चलिए आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी की पावर 3, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3a² प्लस 3ab²। देखिए बच्चों, कल वाली मतलब अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 6 किया था वही वाली आइडेंटिटी इसके अंदर लग रही है ना। यहाँ पर अपन हियर लिख लेते हैं, मतलब यहाँ, तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो ए का रोल जो हीरो है वो है ए, वो बी में जो हीरोइन है वो 1 है। इस क्वेश्चन में माइनस लेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी आइडेंटिटी के अंदर माइनस लगा हुआ है, तो हम माइनस लेंगे नहीं, ठीक है। चलिए शुरू कर रहे हैं। ए की वैल्यू 100 लगा रहे हैं अपन, बी की वैल्यू 1 लिख रहे हैं, ए की वैल्यू 100 लिख रहे हैं, बी की वैल्यू 1 लिख रहे हैं, ए की वैल्यू 100 लिख रहे हैं, बी की वैल्यू 1 लिख रहे हैं। आइडेंटिटी के तहत अपन ने कार्रवाई करी। अब आगे 100 1 2 3, क्योंकि 2 पे मतलब 0 0 2 बार है, उस पर पावर 3 है तो 3 बार लिखना है अपने को। -1 की पावर 3 मतलब -1 हो जाएगा, 3 1 जा 3। अच्छा 2 0 है तो 4 0 आ जाएगी, ये 4 0 आ गई, ठीक है। अब इधर चलते हैं, 3 1 जा 3 और डबल 0, ठीक है। अब आप देखिए प्लस प्लस वाले एक तरफ और माइनस माइनस वाले एक तरफ, तो प्लस प्लस वाले हैं तो इनको सबको एक साथ प्लस करते थे। कैसे? 2 2 4 2 6 0 लगाई और इसमें प्लस 300 कर लिया अपन ने। ये देखिए 0 0 3 0 0 1, तो ये आ गया प्लस। डायरेक्ट नहीं लिखना है ना, पहले अपन इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 0 0 3 0 0, ये अपन ने लिखा, ठीक है। ये अपन ने यहाँ तक लिख लिया है। अब इसके नीचे एक मिनट, हाँ इसके नीचे अब माइनस वाले देखते हैं। माइनस वाले, हाँ माइनस वाले दोनों प्लस करो तो माइनस वाला बस 0 की जगह 1 आ जाएगा, है ना। हाँ तो भैया 1, ये 1 आ गया। 1 0 0 0 और 3, इसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। मतलब प्लस प्लस वाले एक साथ प्लस कर दिए, माइनस माइनस वाले दोनों प्लस कर दिए। अब मैं माइनस कर देता हूं, तो पहले मैं माइनस वाला यहाँ पे लिखूंगा। क्या माइनस कर रहा हूं मैं? 0 0 1, ये माइनस कर रहा हूं। चलिए 9 9 2 0 7 9, तो ये भाई साहब हमारा आंसर आ गया है 9 7 0 2 9। ये आपका आंसर आ गया है 7 का फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। ये मैं रहने देता हूं, आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा। बाकी एग्जाम में आप इसको रफ कार्य के रूप में मतलब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये रफ कार्य के रूप में आपका आएगा अच्छी तरह से। तो रफ कार्य मतलब रफ वर्क आप इसके अंदर करिए आराम से, ठीक है। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट जो करने जा रहे हैं बच्चों, इसमें पहले हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि जगह की प्रॉब्लम आएगी अपने को। बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये दिखने में छोटे दिख रहे हैं, ये सब बड़े क्वेश्चन है ना। एक फॉर आइडेंटिटी अपने काम आ जाएगी और ये रफ कर देता हूँ मैं आपके सामने। आइडेंटिटी तो अपन माइनस की जगह प्लस करके कर लेंगे, तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, सम है आपका 7 का सेकंड है 102 की पावर 3, ये क्वेश्चन है। तो भाई साहब ये 100 के नज़दीक है और 100 में अगर मैं 2 प्लस करूँगा तो पावर 3 लगाना है ना। हाँ तो 100 प्लस 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू 100 हो गई और बी की जगह 3 आ गई। आइडेंटिटी चूंकि सब जगह प्लस का है तो सब जगह प्लस की आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। बस अब अपन यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 100 और बी की वैल्यू 2।
ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 2 रख दी, ठीक है। 100 है ना, तो 100 मतलब जोड़े से, ये इन दोनों का जोड़ा मान लो, इसको 3 बार लिखना जोड़े को। एक जोड़ा बिठा, दूसरा जोड़ा बिठ गया, ये तीसरा जोड़ा बिठ गया, 3 जोड़े अपन ने बिठा लिए, तीनों का पेयर बना लिया, ठीक है। 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 3 मतलब, क्योंकि पावर 3 लग रहा है तो 2 की पावर 3 मतलब 8 होगा। अच्छा, दूसरी बात है 3 2 जा 6 लिख लो। कितनी जीरो लगेगी जोड़े से, इस बार 2 जोड़े बैठेंगे, ये पहला जोड़ा बैठ गया और ये दूसरा जोड़ा बैठ गया, ठीक है। सम्मेलन चल रहा, देखते जाएं। 2 2 जा 4 का 3 में करेंगे, 2 दूनी 4 दिया 12 और डबल जीरो ये लग गया। इस बार कोई लफड़ा नहीं है क्योंकि सब प्लस में है तो फटाफट जुड़ जाएगा, माइनस का कोई लफड़ा नहीं होता तो बहुत इजी हो जाता क्वेश्चन। हाँ, ये 3 जोड़े यहाँ बैठेंगे, उसके बाद 2 जोड़े यहाँ बैठेंगे, फिर 1 2 डबल जीरो आएगा और लास्ट में 8 आएगा। इन सबको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका रफ वर्क चल रहा है, ठीक है। 8 0 2 1 6 0 1, तो ये आपका आंसर आ गया 10612008, ठीक है बच्चों। क्योंकि इस क्वेश्चन में प्लस था ना, तो अपने को कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। अब इसको हम रफ करके तीसरा करते हैं। अब जो इसका तीसरा चलेगा वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें अपन लिख लेते हैं 7 का थर्ड है, वो 7 का थर्ड है 998, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, पहले वाले क्वेश्चन में बी की जगह 2 करना था, अपन ने बी की जगह 3 लिखा था ना, ये देखो बी की जगह 2 था, तो उसको सही कर लेना इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अभी एकदम देख के याद आ गया। चलिए अब 998 है बच्चों, तो 998 किसके नजदीक है ये अपन देखते हैं, है ना। इनको पूरे को रफ कर देते हैं अपन, ठीक है, बाद में लिखने, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने और इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस पूरे को ही रफ कर देते हैं। चलिए 998, तो 998 नजदीक है 1000 के। 1000 में अगर 2 घटा देंगे, 1000 में से 2 घटा देंगे तो 998 आ जाएगा। अब अपन यहां पर लिख लेते हैं हियर मतलब यहां में आप देखेंगे कि ए की वैल्यू तो 1000 है ना, और बी की वैल्यू है 2। माइनस का नहीं लिखेंगे क्योंकि हम आइडेंटिटी माइनस की लगा रहे हैं, इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे। ए माइनस बी की पावर 3, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ये आ गया सर। अब आप ए की जगह 1000 रख लीजिए, ए की जगह क्या रख लीजिए 1000 रख लीजिए, ये 1000 बहुत ध्यान से करना भैया। बी की वैल्यू 2 रखेंगे, ए की वैल्यू 1000 रखेंगे, बी की वैल्यू 2 रखेंगे, ए की वैल्यू 1000 रखेंगे, बी की वैल्यू 2, ये 1000 रखा और ये 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ 3 के जोड़े बन गए भैया, बहुत ध्यान से देखना, 3 के जोड़े हैं और 3 बार लिखना है उसको, 3 के जोड़े 3 बार, ठीक है। कैसे, ये देखिए, एक जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा, फिर तीसरा जोड़ा, 3 जोड़े हैं और 3 बार लिखना है, 3 जोड़े और 3 बार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 2 की पावर 3 तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3 2 जा 6 लिखा। अब यहाँ पे 3 के जोड़े कितनी बार है, 2 बार है, 1 2 3, एक जोड़ा 1 2 3, दूसरा जोड़ा ये, ठीक है। आगे चलते 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12 और 3 0 आगे लग जाएगी, ये 3 0 आगे लग गई, 2 2 जा 4 3 जा 12 और 3 0 आगे लग गई। अब ये माइनस प्लस का लपड़ा है तो पहले प्लस प्लस वाले कर लो, तो प्लस प्लस वाले आ जाओ भैया, तो प्लस वाले अपन यहाँ ले लेते हैं। तो इस बार तो 3 के जोड़े हैं तो ध्यान से देखते हैं ना, 1 2 3, एक जोड़ा 1 2 3, दूसरा जोड़ा 1 2 3, तीसरा जोड़ा, ठीक है। अब प्लस करना है इसमें, तो 0 0 0 2 1, ये अपने को प्लस करना है, ठीक है। 0 0 0 2 1 1 2 3 4 1, एक बार चेक भी कर लो क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांस ज्यादा होते हैं। 3 तो ये आ गया, 2 ये आ गया, 1 ये आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1, ठीक है भैया। तो अब ये यहाँ जगह नहीं है, थोड़ी कम पड़ेगी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ पे, इक्वल के इधर, है ना। यहाँ पे चल रहे हैं अपन, कितना ले, ध्यान से देखना भैया, 4 और 1 2 0 0, ये हो गया सब, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, अब माइनस माइनस के जोड़ लेते हैं। तो माइनस का तो इजी जोड़ना है, बस 8 लिखना है यहाँ पर, तो 8 लिख लेंगे, बहुत ध्यान से देखते जाना। माइनस का थोड़ा सा और चिपकाओ इसको इधर, क्योंकि यहाँ कोने पे जगह नहीं हो रही है ना, तो और दिक्कत आ जाएगी, बाद में मिस्टेक हो जाता है। इक्वल 1 2 3 4 और 1 2 0 0। अब मैं माइनस करूंगा, इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, है ना, तो 8 आ जाएगा, तो 6 0 0 0,
1 2 3 4 5, 1 2 3 ये 4 और ये 5 और यहाँ पर आ जाएगा 8। इन दोनों को मैंने प्लस कर लिया। अब इन दोनों को अपने को माइनस करना है, तो माइनस तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ रफ वर्क में। ये रफ वर्क मैंने बना रखा है, यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। किसको माइनस करना है भैया? 8। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और पीछे 6 है। ये हो गया सर। चलिए माइनस करिए 8, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, 10 में से 8 गए, 2 बचेंगे, 9 9 1 1 0, 6 में से 10 यार फिर कम पड़ गई जगह इधर, है ना, गचपच हो जाएगा। मैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो उसको अपन अच्छी तरह से ही करते हैं। यहाँ पर माइनस करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, आलस नहीं करना है। 4 0 1 2 0 0, ठीक है, 1 2 0 0। चलिए इसमें से इसको माइनस करना है। 8 ट्रिपल कितने 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 है। चलो अब आराम से इजी वे में माइनस हो जाएगा। वहाँ प्लस कर दिया या माइनस कर देते, ये दोनों रफ वर्क है ना, ये दोनों रफ वर्क है। हमारा आंसर यही का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। चलो माइनस करो। 2 9 9 1 1 0 4 9 9, तो 9 9 4 0 1 1 9 9 2, ये आपका आंसर आ गया। प्लस वाले एक तरफ करे, माइनस वाले एक तरफ करे और इस प्रकार से हमारा आंसर आया। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं और इधर करता हूं, दिखने में दिक्कत आई है ना। हाँ, अब आराम से देख लो इसको। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है 7 का 3rd। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हम करने जा रहे हैं। इसमें ये बोल रहे हैं भाई साहब फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करना है मतलब अपने को गुणन खंडन करना है बच्चों। ठीक है, कर लेंगे गुणन खंडन। पहला क्वेश्चन है 8 का फर्स्ट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 8 a की पावर 3, इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आता है 12a स्क्वायर b प्लस 6a b स्क्वायर। ठीक है, ये पहला सम है हमारा। ठीक, अब इसमें बच्चों सब जगह प्लस है, ये हमारा बहुत प्लस पॉइंट है कि प्लस है। 8 जो आ रहा है ना बच्चों, इसको अपन लिखेंगे 2a की पावर 3 और जो b आ रहा है उसको हम लिखेंगे b की पावर 3। ठीक है, ये देखिए 2a की पावर 3 b की पावर 3। सर ने क्या बोला था आगे, इसका मतलब है मुझे फॉर्मूले की झलक दिखला जा, मैं झलक दिख गई है। ये देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। इसका मतलब क्या आने वाला है, a प्लस b की पावर 3 आने वाला है। तो ये देखो झलक दिखला जा में a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस, तो इसको देख देख के करते जाओ आगे। a बोलेंगे 2a लिखेंगे, b बोलेंगे तो b लिखेंगे। ठीक है, 3 a की वैल्यू 2a ऊपर स्क्वायर और b की जगह b। फिर आगे बढ़ना, 3 की जगह 3, a की जगह 2a और b की जगह b। ये देखिए b पे स्क्वायर है ना, फॉर्मूला कह रहा है ना, आइडेंटिटी के लिए देखो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b, 3a b का स्क्वायर। ठीक है, और मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब मैं आइडेंटिटी, क्योंकि असली आइडेंटिटी अब लगेगी नीचे तो वहां लिखनी पड़ेगी मुझे तो आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के उधर वाला हिस्सा देखिए, आइडेंटिटी का हिस्सा कितना है, a प्लस b की पावर 3 बस। लेकिन आप कोई पूछे कैसे आ गया, ये सब कहाँ चले गए, बोले सब घूमने फिरने गए। इन दोनों को छोड़ गए, बुड्ढा बुड्ढियों को देखो, डोगरा डोगरे को छोड़ के घर की रखवाली करना। ये देखो ध्यान से देखते हैं ना, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 3a स्क्वायर b 3a b का स्क्वायर a प्लस b की पावर 3। ये देखिए अब ये आइडेंटिटी यहां लगेगी। कोई पूछे कैसे क्या हुआ, तो देख a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, बचा कुचा आ जा नीचे और ये आपके सामने है a प्लस b की पावर 3। बोले यार ये कहाँ गया, 12 कहाँ चला गया, अभी ये तो है 2 2 जा 4 3 जा 12 कहीं नहीं गया, a स्क्वायर ऐसा का ऐसा और b ऐसा का ऐसा। ठीक है, अच्छा ये 6 कहाँ गया, 6 ये रहा, 3 2 जा 6, a की जगह है और b का स्क्वायर। कुछ करा थोड़ी अपन ने तो आइडेंटिटी देख के पहले खेल कर लिया और बाद में आधी आइडेंटिटी ऊपर लग गई, आधी आइडेंटिटी नीचे लग गई। ये है आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन।
ठीक है, अब मैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन को यहीं पर माइनस करके दिखाऊंगा, क्योंकि सेकंड वाला सेम टू सेम इसके जैसा ही, आप देख लो पहले। 8वें का जो सेकंड पार्ट है बच्चों, बहुत ही मजेदार है, उसमें माइनस का खेल है बस। तो माइनस लगाना है मेरे को, और सेम ऐसा का सीधे को, यहाँ माइनस है, ये सेकंड लिख दूं पहले, और ये माइनस है, ठीक है बस। तो आप भी माइनस लगा लो, आपने करना तो नहीं कुछ, ये माइनस लगा दिया, यहाँ भी मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस है तो आप प्लस, क्योंकि आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी कहती है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b, 3ab का स्क्वायर, और ये प्लस a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब, माइनस आ जाएगा। मतलब ये अभी अपन ने देखा था पूरे प्लस में था, अब कहीं में आ गया, ये माइनस में आ गया, तो माइनस लगा दो, आखिरी में आइडेंटिटी में प्लस लगता, तो यहाँ भी प्लस लगेगा, लग ही रहा है देखो नेचुरली, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a कौन है, 2a, और b कौन है, ये b है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हो गए आपके, 8 का फर्स्ट और 8 का सेकेंड। अब हम करने जा रहे हैं 8 का थर्ड। अब हम 8 का थर्ड फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज के अंदर वही जैसे अभी हमने फर्स्ट सेकंड करा है, वैसा का वैसे ही करना है। देखिए कैसे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले 27 के पास में गए, तो 27 ने कहा 3 की पावर 3 भाई साहब। अच्छा, हम 125 के पास में गए, हमने कहा तेरे टुकड़े क्या होंगे, तो बोले भाई साहब 5a की पावर 3। हमने कहा कैसे, बोले 5 को 3 बार लिखो 125 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 25 जा 125, 5 के 25, 125। अच्छा, हमने कहा बस अब आगे मत बढ़ना, अब हमें आइडेंटिटी मालूम पड़ गई भाई साहब, आइडेंटिटी मालूम पड़ गई, वो आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आइडेंटिटी है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा a माइनस b की पावर 3। ये तो पहले इस आइडेंटिटी को बना लेते हैं अपन, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, a बोलूंगा 3 लिखूंगा, b बोलूंगा 5 है, तो देखते जाए 3a का स्क्वायर और b, ये देखिए 3a का स्क्वायर b, आगे बढ़ेंगे प्लस 3ab का स्क्वायर, ये देखिए a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, 3a स्क्वायर b, 3ab का स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए नीचे, तो इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी यहाँ आ चुकी है, तो बराबर की इक्वल की इधर वाली आएगी, तो इक्वल की इधर वाली कौन है, a माइनस b की पावर 3, ये आपका आंसर आ गया। और इसके जस्ट आगे आइडेंटिटी आनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा दूर हो गई इधर से, आप इसको उधर खिसका लेना आगे की तरफ, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर का सम हुआ हमारा। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में भी देखते हैं प्लस है कि माइनस है, तो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में भी माइनस आ रहा है, तो माइनस लगना फाइनल है, माइनस लगेगा। 64 a की पावर 3, 27 b की पावर 3, 144 a स्क्वायर b, 108 ab स्क्वायर, ये है भाई साहब क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब इसमें अपन जो आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं, सबसे पहले 64 से पूछा, तो उसने कहा 4a की पावर 3, क्योंकि 4 को 3 बार लिखोगे तो 64 आ जाएगा। हमने 27 से बोला, बोले 3b की पावर 3, 3 को 3 बार लिखोगे 27 आ जाएगा। माने हमने कहा रुक जा, हमें आइडेंटिटी समझ में आ गई भाई साहब, आइडेंटिटी समझ में आ गई है, वो आइडेंटिटी हम लिखने जा रहे हैं। a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर a माइनस b की पावर 3, ये आइडेंटिटी लगने जा रही है। तो पहले इधर से शुरू कर रहे हैं अपन, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, a बोलेंगे 4a लिखेंगे, b बोलेंगे 3b, आगे बढ़ेंगे 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये लग गया सर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इक्वल के इधर वाली आइडेंटिटी, ये तो लग गई पूरी, यहां तक आ गया सेम। अब ये वाली चलेंगे, a बोले तो 4a, b बोले तो 3b और ऊपर पावर 3, ये आपका आंसर है। बस सेम क्वेश्चन चल रहे हैं। अब 5वां नंबर का वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, और वो आता है एग्जाम में, थोड़ा सा खतरनाक पड़ेगा। चलिए अब आ रहा है, हम क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ फैक्टराइज करना है, ठीक है। 27 p की पावर 3, 216, 9/2 का p स्क्वायर, 1/4 p। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, बहुत सारे स्कूलों में क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से देखना। 27 को हम लिखेंगे 3p की पावर 3,
हमने पूछा 216 से तेरे टुकड़े क्या होंगे, तो बोले 6 के 36 के 216, मतलब 1/6 की पावर 3, क्योंकि 6 6 36, 36 6 216, ये हो गया साहब। मतलब झलक दिखला जब में फॉर्मूला नजर आने लग गया है, आइडेंटिटी नजर आने लग गई है। आइडेंटिटी को हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं अगली वाली स्टेप में, थोड़ा सा और पास में ले लेते हैं। ये आइडेंटिटी है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab a माइनस बी का क्यूब, ये आइडेंटिटी लगने जा रही है। तो आइडेंटिटी की स्टार्टिंग यहां से हो चुकी है, अब आगे का खेल चल रहा है। a बोलूंगा 3p लिखूंगा, b बोलूंगा तो 1/6 लिखूंगा। ध्यान से देखते हैं ना, 3a स्क्वायर b, 3a b का स्क्वायर, ये देखिए a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये आ गया। अब इक्वल के इधर का खेल चलेगा। इक्वल का खेल आपके सामने है, a बोले तो 3p और b बोले तो 1/6, 1/6 ये लिख दिया, और ऊपर पावर 3 जो थी तो सही। आइडेंटिटी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 3p माइनस 1/6 ये आपका आंसर आ गया, ठीक। ओके, थैंक यू। अब इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो एक काम करना है, अगर आप बुक में पीछे आंसर देखने जाओगे तो उसको 3 बार लिखना होगा। तो आपको इसके पहले के जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए 1 2 3 4, तो आंसर जब भी आता है तो उसको 3 बार ऐसा का ऐसा ही लिख लो। ऐसा पीछे बुक वाले ने दे रखा है, वो धनिया मिर्ची डाल के दे रखा है, उसने परोस रखा है डिजाइन के लिए। तो आप भी इसको जो भी लाइन आखिरी में आती है पावर 3 में आ रही है, तो पावर 3 आ रही है तो 3 बार ऐसा कैसे लिख देना। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने लिख दिया आपके सामने, ऐसे आप हर क्वेश्चन में जो भी आंसर में आ रहा है उसको 3 बार लिख दो। प्लस में आ रहा है तो प्लस में, माइनस में माइनस। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है बच्चों का इस क्वेश्चन के अंदर कि सर मैं हमको थोड़ी सी बात समझ में नहीं है, ये 9/2 कहाँ चला गया। अरे भैया 9/2 यही तो है। बोले ये कहाँ 9/2, ये तो अगर मैं इंटू करूंगा तो कुछ और आएगा। तो करके देख ले, ये देख 3 को 2 बार लिख ले, ये 3 को 2 बार लिख लिया। नीचे कौन है 6 है, नीचे 6 है, और ऊपर 1 था तो ये 1 लिख दिया। ये देखो 3 को 2 बार लिख दिया, यस, और 1/6 को लिख दिया, यस। p स्क्वायर, ये p स्क्वायर मैं देखो ला रहा हूं, मैं क्या लेके आ रहा हूं 9/2 लेकर के आ रहा हूं, देखते जाना। 3 बन जा 3, 3 2 6 है ना। चलो अब तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, इंटू कर लो। 3 3 9 अपॉन में 2 और p स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये देखिए 9/2 p स्क्वायर। ऐसा कैसे, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आ जाएगा। इसको भी मैं आपको बता देता हूं, कभी किसी के मन में है क्या ये 1/4 कटे क्या, कटे नहीं गया, देखते जा। 3 इंटू 3p 1/6, 3 बन जा 3, 3 2 6। अब देख 3p और कैंसिल हो रहा है। 3 बन जा 3, 3 2 6, कितना आ गया 2 2 4 और p ऐसा कैसा, ये देख 1/4। तो घबराना नहीं, आप तो आइडेंटिटी लगा रहे हो ना, तो समझ लो कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।